हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी है और मेरा ताल्लुक़ सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। और गुज़िश्ता 3 हफ्तों से पीर के दिन यानी मंडे के रोज़ मैं खुदा के कलाम में से एंड टाइम्स के बारे में आप सबको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो ये सारी सीरीज़ देख रहे हैं, ये सारी स्टडीज़ देख रहे हैं, वो इन सारी चीज़ों से यकीनन ब्लेस हो रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा। और मेरा ईमान है कि ये आने वाले दिनों में भी, ये चूँकि यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी है, तो बहुत सारे बाइबल स्टूडेंट इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो सारी स्टडी है, इसकी बेसिस ये हैं कि पुराने अहदनामे में जितनी भी प्रोफेसीज हैं, जितनी भी साइंस हैं जो आखिरी वक्तों के लिए हैं, वो सारे साइंस को हम स्टडी करना शुरू कर रहे हैं वन बाय वन। और उनमें से देख रहे हैं कि खुदा का कलाम हमें कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है और क्या बता रहा है। और इस सिलसिले की पहली कड़ी जो इस सीरीज की है वो है डैनियल को जो 70 हफ्ते जब्राइल फरिश्ते ने दिए थे, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। और ये इस पूरे सिलसिले का चौथा सेशन है या चौथा पार्ट है जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और चूंकि ये स्टडी है, ये प्रीचिंग नहीं है, इसलिए ये जो है काफी स्लो जा रहा है। और इसमें बहुत सारा मवाद ऐसा है जिसमें हमें पढ़ने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, स्टडी करने की जरूरत है। इस वजह से ये स्टडी को मैंने स्लो रखा हुआ है ताकि आप लोग इसे ध्यान से अच्छे से समझ सकें। आज हो सकता है कि थोड़ा सा हम टाइम से ऊपर चले जाएं क्योंकि आज चौथा सेशन है और मैं चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कर दूं कि हम क्या अब तक सीखते आए हैं और क्या पढ़ते हुए आए हैं और क्या समझते हुए आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि 10-15 मिनट का मैं पुराना रिकैप करूं, पुरानी चीजों को रिवाइज करूं ताकि आपके जहन में रिफ्रेश हो जाए और जो आज हम सीखने वाले हैं वो आपको सीखने में और समझने में ज्यादा आसानी हो। तो हमारा बुनियादी हवाला था डैनियल की किताब, उसका 9वें बाब से हमने लिया था। 20 आयत से 27 आयत तक हमने ये हवाला पढ़ा था। और मैं चाहूंगा कि ये हवाला हम दोबारा पढ़ें, लेकिन 20 आयत से नहीं पढ़ेंगे, हम 24 आयत से पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा हम टाइम को सेव कर सकें। ये डैनियल जो है अपने कमरे में या अपनी जगह पे जब वो दुआ कर रहा था तो जिब्राइल फरिश्ते को खुदा ने भेजा, गैब्रियल फरिश्ते को, आर्क एंजल है, उसको भेजा और उसके जरिए खुदा ने कुछ बातें डैनियल को बोली। और ख़ास तौर पे डैनियल को ये हिदायत करें, ये उसको इंस्ट्रक्शन दी कि तू इन सब बातों को ध्यान से समझ ले, सीख ले और इस पे गौर कर। तो यही चीज़ खुदा आज मेरे और आपसे भी बोल रहा है कि हमने इन चीज़ों को समझना है और इन पे ध्यान करना है और इन पे गौर करना है कि खुदा इन चीज़ों में से हमसे क्या बात करना चाहता है। तो हम पढ़ेंगे दानियाल उसका 9वां बाब 20 आयत से 27 आयत तक। 20 आयत से नहीं पढ़ेंगे, हम 24 आयत से 27 आयत तक पढ़ेंगे। डैनियल चैप्टर 9 वर्स 24 to 27। मेरे पास उर्दू की बाइबल है, मैं आपके सामने यहां पढ़ देता हूं। 24वीं आयत में लिखा हुआ है, तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं कि खताकारी का और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकारी का कुफारा दिया जाए, अब्दी रासबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मुकाम ममसू किया जाए। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी मगर मुसीबत के अयाम में। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और इसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मसमार करेंगे और इसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा
और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है और वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निस्फ हफ्ते में ज़बिये और हदिये मौकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूआत रखी जाएंगी और यहां तक के बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। हालेलुया। तो खुदा के कलाम में से हम ये देख रहे थे और हम जैसे जैसे इस कलाम में गहरे से गहरा और डीपर से डीपर होते जा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि इन आयात में या इन वर्सेस में इतना कुछ भरा हुआ है, इतना कुछ भरा हुआ है कि बाज दफा हमारा 1 घंटे का, सवा घंटे का सेशन में हम एक पूरी आयत को कवर नहीं कर सकते। हम आयत का शायद एक ही हिस्सा या एक जुमले को हम स्टडी करने बैठते हैं और हमें घंटे से ऊपर लग जाता है। तो इस चीजों में से हमने ये चीज देखी है, ये सारी स्टडी में हमने ये चीज देखी है, क्योंकि हम पुराने अहदनामे में गए, हम नए अहदनामे में गए और हमने देखा कि खुदा का कलाम कितना खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जिस तरह हमारे जिस्म में हमारी नसें, ये जो हमारे जिस्म में वेन्स हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसी तरह खुदा का कलाम भी इसी तरह कनेक्टेड है, एक नेटवर्क की तरह कनेक्टेड है। और जब हम इसमें घुसते हैं और इसमें हम डीपर होते हैं, अपने आप को इसमें गहराई में लेके जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसका कनेक्शन किससे मिल रहा है, किसका कनेक्शन किससे मिल रहा है, और ये हमारे लिए बड़ा आई ओपनिंग होता है। मेरा ईमान है कि गुज़िश्ता 3 सेशन में आपने बहुत सारी चीजों को देखा भी होगा, समझा भी होगा और बहुत सारी चीजें आपके लिए बरकत का सबब बनी होंगी। हमने बड़े डिटेल में वर्स 24 और वर्स 25 और वर्स 26 अभी तक 3 सेशंस में हमने कंप्लीट करी है। और इसमें जो हमने देखा है वो हमने देखा कि दानियाल को जब फरिश्ते ने सारी चीजें बोली हैं, तो वही चीजें फिर हमने नए अहदनामे में आके खुदावंद यीशु मसीह को भी देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी कुछ चीजें उसी की बाबत या उसी के हवाले से बात करी है जो दानियाल को फरिश्ते के जरिए खुदा ने उस टाइम पे बोला था कई सौ साल पहले। अच्छा, मैंने आपको खास तौर पे ये चीज बताई थी कि ये आखिरी वक्त की जितनी भी प्रोफेसीज हैं, ये पूरे दुनिया से इसका ताल्लुक है, पूरी दुनिया से इसका ताल्लुक है। लेकिन कहीं ना कहीं हर प्रोफेसी जो है वो इस्राइल के गिर्द या यरूशलेम के गिर्द या हैकल के गिर्द यानी टेंपल के गिर्द, जेरूशलेम के गिर्द या इस्राइल के गिर्द वो कनेक्टेड है या उसके साथ उसका रिलेशन है। और अगर दुनिया को या दुनिया के एंड टाइम को आप देखें तो हमें जरूरत है कि हम इस्राइल पे फोकस करें, हम यरूशलेम पे फोकस करें और हम हैकल की तरफ फोकस करें और उनसे रिलेटेड जो कुछ खुदा ने बोला है अगर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे तो हमें दुनिया के आखिरी टाइम का, इस दुनिया को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि आखिरी टाइम पे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो हमने ये देखा था कि जब्राइल फरिश्ते ने, गैब्रियल फरिश्ते ने डैनियल को 70 हफ्ते दिए थे। पहली स्लाइड लगाएंगे। तो हमने देखा कि डैनियल को जब्राइल फरिश्ते ने 70 हफ्ते दिए थे और हमने ये देखा कि ये हफ्ते नहीं थे बल्कि ये साल थे और जो बनते हैं 490 साल। तो 490 साल जब्राइल फरिश्ते ने उसको दिए थे और बोला था तेरे लोगों के लिए और तेरे शहर के लिए खुदा ने ये 490 साल मुकर्रर किए हैं। लेकिन इसके और इस 490 साल के इस टाइम फ्रेम में, जिसको हमने प्रोफेटिक कैलेंडर बोला था, ये प्रोफेटिक क्लॉक बोला था, इस 490 साल के ड्यूरेशन में खुदा ने बोला था कि 6 चीजों का मुकम्मल तौर पे 6 चीजें जो हैं वो 6 बड़े काम हैं जो खुदा इन 490 साल में करना चाहता है। और वो हमने पिछले हफ्तों में स्टडी किया था कि वो 6 काम कौन से थे कि फिनिश ट्रांसग्रेशन, एंड ऑफ सिन, अटोन द विकेडनेस, एवरलास्टिंग राइचियसनेस, सील द विजन एंड प्रोफेसी एंड अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस। उर्दू में लिखा हुआ है खताकारी का खात्मा, गुनाह का खात्मा, बदकारी का कुफारा दिया जाए
और फिर आगे लिखा हुआ है, अब्दी रासबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो, पाक तरीन मुकाम ममसू किया जाए। तो हमने ये भी देखा था कि ये 490 साल का जो टाइम फ्रेम खुदा ने जब्राइल फरिश्ते के जरिए, गैब्रियल के जरिए दानियल को दिया था, उसमें बोला था कि 490 साल में के खत्म होने तक ये 6 काम होंगे। और हमने ये अच्छे से स्टडी किया था कि खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब दी गई है तो 3 काम हो चुके थे और 3 काम अभी होना बाकी हैं। और जैसा जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है एग्जैक्टली हम वो देख रहे थे, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही हो रहा है। और ये हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि खुदा का कलाम कितना एक्यूरेट है कि जब हम उसको अभी चेक करते हैं तो वो 100% बिल्कुल सही नजर आता है। हालेलुया। तो हमने देखा था कि 24वीं, 25वीं और 26वीं आयत में, 25वीं आयत में खुदा ने जब्राइल फरिश्ते से बोला था, नो स्टे हियर, खुदा ने जब्राइल फरिश्ते से बोला था कि ये जो प्रोफेटिक कैलेंडर है, ये जो टाइम फ्रेम है 490 साल का, इसका एक बिगिनिंग पॉइंट है, इसका एक शुरुआत है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये ऐसा नहीं है कि आज फरिश्ते ने आके उससे बोला कि ये 490 साल खुदा दे रहा है तो वो 490 साल वहीं से नहीं स्टार्ट होना शुरू हो गए, बल्कि फरिश्ते ने एक उसमें खास इवेंट बताया, एक खास वाकया बताया कि जब वो वाकया तुम आगे आने वाले दिनों में देखो, उस वाकये से 490 साल फिर शुरू होंगे। वहां से ये टाइम क्लॉक, ये प्रोफेटिक कैलेंडर उस वाकये से शुरू होगा। और आप में से मुझे बता सकते हैं कोई कि कौन सा वो इवेंट है, कौन सा वो वाकया है जिस पे जैसे ही वो चीज होती है तो ये प्रोफेटिक कैलेंडर स्टार्ट हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पास मेरे घर वाले बैठे हुए हैं तो उन्होंने बोला कि यरूशलेम की जो रीबिल्डिंग का जब ऑर्डर पास हो तो वहां से ये प्रोफेटिक कैलेंडर शुरू होता है, यानी यरूशलेम की तामीर का जब हुक्म पास हो वहां से ये 490 साल का टाइम शुरू होता है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब यरूशलेम की बात हो तो यरूशलेम को अलग रखें और हैकल को अलग रखें। ये दोनों एक ही जगह पे हैं, यरूशलेम के अंदर ही हैकल है, लेकिन ये दोनों की अपनी अपनी अलग अलग अहमियत है। ये सेपरेट एंटिटी हैं, इनको हम मिक्स नहीं कर सकते। जब हम यरूशलेम की बात करते हैं तो यरूशलेम की बात हो रही है, हैकल की बात नहीं हो रही। और जब हैकल की बात करते हैं तो वो हैकल की बात हो रही है, यरूशलेम की बात नहीं हो रही है। तो हमने ये देखा कि यरूशलेम की तामीर का हुक्म होने से ये 490 साल शुरू होने थे, लेकिन यरूशलेम की तामीर से पहले हैकल की तामीर का हुक्म हुआ। और वो शहनशाह फारस था जिसने ये हुक्म एजरा की किताब में लिखा हुआ है, उसके पहले बाब में और 5वें बाब में इसका जिक्र है। उसने हुक्म दिया कि पहले हैकल को तामीर किया जाए। और जब हैकल की तामीर का काम शुरू हुआ तो हमने देखा कि वहां पे प्रॉफिट हगाई, जिसे हम उर्दू में हज्जी कहते हैं, और प्रॉफिट जकरिया, वो पुराने अहदनामे का जकरिया वो, और एक काहिन था उसका नाम था यीशु, जो मूसा वाला यीशु नहीं है, ये दूसरा काहिन है, इसका नाम यीशु है जिसे जोशुआ कहते हैं। और एक वहां का गवर्नर था, उसका नाम था जरेबाबुल। तो इन लोगों की निगरानी में ये पहली हैकल का काम शुरू हुआ। और ये पहली हैकल जब बनना शुरू हुई तो वो उसका जो ईयर था वो 521 से ये स्टार्ट हुआ, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, कबल अज मसीह। और 515 में ये हैकल इमारत के तौर पे, बिल्डिंग के तौर पे ये कंप्लीटली रेडी हो गई थी। और इसमें लोगों ने आके इबादत करना और कुर्बानी चढ़ाना शुरू कर दी थी। लेकिन ये डेकोरेशन के हिसाब से ये हैकल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी। तो बनने के 57 सालों के बाद, यानी और साल लगे, जब दोबारा से एक और बादशाह था जिसका नाम मैंने आपको बताया था कि जरा सा डिफिकल्ट नाम है उसका, उसने ऑर्डर किया कि ये जो है इसकी हैकल की
जो डेकोरेशन है उसका ऑर्डर पास हुआ, और 57 ईयर्स के बाद जब हैकल बन गई थी तो 57 ईयर्स के बाद उसकी डेकोरेशन का काम शुरू हुआ और वो जाके ख़त्म हुआ 458 में। वो डेकोरेशन के हिसाब से हैकल पूरी तैयार हो गई। अब तक कोई भी ऑर्डर यरूशलेम को तामीर करने का नहीं आया था। फिर उसके बाद तकरीबन 8 साल के बाद 450 में यही बादशाह जिसका नाम था किंग आर्टेक्सएरेक्सिस, इसने जो है ऑर्डर पास किया, और ये हमें ऑर्डर नजर आता है पहला हुक्म यरूशलेम को तामीर करने का। ये हमें नहमिया की किताब में नजर आता है, और उसके दूसरे बाब को अगर पढ़ेंगे तो आपको ये सारे ऑर्डर नजर आ जाएंगे। और ये जो ऑर्डर पास हुए थे, ये जो हिस्टोरियन हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके पास थोड़ा सा ईयर्स में डिफरेंस है। जो ईयर में डिफरेंस है वो कहते हैं 445, कुछ कहते हैं 455, लेकिन बाद में जब ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हिब्रू ईयर और ये जो आज का साल है ये डिफरेंट है। हिब्रू ईयर में 354 दिन होते हैं जबकि हमारे 365 दिन होते हैं। तो फाइनली ये जब कैलकुलेशन करते हैं तो 450 BC वो टाइम बनता है जिसमें ये ऑर्डर रिलीज हुए कि यरूशलेम को तामीर किया जाए। और जब यरूशलेम को तामीर के ऑर्डर शुरू हुए, वहां से ये प्रोफेटिक कैलेंडर स्टार्ट हो गया। और जब वो प्रोफेटिक कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो वहां से अगर हम 26वीं आयत डैनियल की देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि यरूशलेम की तामीर से लेके वो जो मसीहा जिसको कत्ल किया जाएगा उस तक खुदा ने बोला है कि 7 हफ्ते और 62 हफ्ते रखे जाएंगे। एक और नेक्स्ट स्लाइड बताइएगा। तो ये 7 हफ्ते एक्चुअली 7 हफ्ते नहीं है, बल्कि ये 49 साल हैं, 49 ईयर्स हैं, जो खुदा ने अपने कलाम में बोला था कि ये यरूशलेम की तामीर के लिए 49 ईयर्स खुदा ने रखे हैं। और जब ये 49 ईयर्स हो जाते हैं तो 450 से 49 जब करते हैं तो हम आ जाते हैं 501 BC पे, नहीं 401 BC पे आ जाते हैं, 401 BC पे आ जाते हैं। और 401 BC पे जब हम आते हैं तो उसके बाद खुदा ने बोला कि 62 वीक्स और भी हैं जिसके एंड पे जो है मसीहा कत्ल होगा, जिसके एंड पे मसाया जो है वो कत्ल किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो 62 वीक्स और जब हम करते हैं तो ये 62 × 7 ये बनते हैं 434 साल। और अगर 401 BC से यानी 401 BC से जब हम 434 साल 434 ईयर्स बैक होते हैं तो हम ठीक 33 AD पे आ जाते हैं, पहली सदी के 33वें साल पे, जिस पे हम जानते हैं कि कोई और मसीहा कत्ल नहीं हुआ, ये मेरा और आपका यीशु मसीह, मेरा और आपका निजात दहिंदा है जिसको सलीब पे दिया गया। तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो डैनियल को उसने बोला था एग्जैक्टली मैथमेटिकल वे, ये एग्जैक्टली वही बनता है कि 62 वीक्स के बाद जो है ये मसीहा जो कत्ल हुआ है ये मेरा और आपका यीशु मसीह है। अच्छा, इसमें आप देखें, मैं आपको पहले भी बताया था, नेक्स्ट स्लाइड बताएंगे जी। तो मैंने ये यहां पे हिसाब करके रखा हुआ था 450 BC से 49 ईयर्स जब हम करते हैं तो 401 BC पे आते हैं। और 401 BC से जब 434 ईयर्स जब हम माइनस करते हैं तो हम 33 AD पे आ जाते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के वो साल है जिसमें उनको सलीब दी गई थी। नेक्स्ट करिएगा। तो हमने ये देखा, अब हम आगे चलेंगे, मैं आपको स्लोली लेके जाऊंगा। हमने देखा डैनियल को जो है जो खुदा ने फरिश्ते के जरिए बोला, उसको बोला 70 हफ्ते तुझे दूंगा। लेकिन हमने देखा 70 हफ्ते का जो ब्रेकअप है वो जब जब्राइल ने डैनियल को दिया वो कुछ इस तरह से था कि पहले 7 हफ्ते जो कि 49 ईयर्स बनते हैं उनमें बोला कि यरूशलेम की तामीर होगी। 62 वीक्स जो नेक्स्ट बनते हैं, जो 434 साल बनते हैं, उसमें बोला कि ये उसमें जो है उसके एंड पे मसीहा कत्ल होगा। तो हम देखते हैं 70 हफ्तों में से 69 वीक खत्म हो गए हैं
और सिर्फ एक हफ्ता अभी बाकी है। नेक्स्ट करेंगे। तो हमने ये देखा, खुदा ने, ये मैं ईयर्स में आपको दिखा रहा हूं, खुदा ने डैनियल को 490 साल दिए और फिर उसका ब्रेकअप क्या हुआ, 49 ईयर्स यरूशलेम की बहाली के लिए और 434 ईयर्स फर्दर दिए जो 62 वीक्स बनते हैं। ये हमें 26वीं आयत में और 25वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। तो टोटल ऑल टुगेदर हमें नजर आता है 490 सालों में से 483 ईयर्स हो चुके हैं और अभी भी 7 साल बाकी हैं और एक हफ्ता जो है वो मिसिंग है। अब ये जो हफ्ता मिसिंग है, इसमें आप को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये खुदा का जो कैलेंडर था, खुदा का जो प्रोफेटिक क्लॉक था, ये जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई, ये क्लॉक रुक गया। ये ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोफेटिक कैलेंडर जो है ये रुक गया और ये कुछ अरसे के लिए रुक गया। कितने अरसे के लिए रुका है इसका कहीं से हमें कोई सुराग नहीं मिलता। इसका कहीं से भी बाइबल की किसी भी प्रोफेसी से हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है जिससे हम जान सकें कि ये कितने अरसे के लिए रुका हुआ है। लेकिन हम पहुंचेंगे किसी ना किसी जगह पे जब हम इसको आगे और आपके सामने लेके जाऊंगा। कहना यह चाह रहा हूं कि ये चीजें जो है ना, जैसे ही मसीह की डेथ हुई पहली सदी के 33वें साल में, ये क्लॉक जो था 490 साल का, जिसके 483 साल 483 ईयर्स हो चुके हैं, एक हफ्ता बाकी है। लेकिन वो एक हफ्ता फौरन नहीं आया, बल्कि फौरन आने से पहले बीच में कुछ साल आ गए हैं, बीच में कुछ पीरियड आ गया है। क्योंकि हर आयत, देखें ध्यान से सुनिएगा, हर आयत के बीच में कुछ सालों का गैप है। हो सकता है कुछ सदियों का गैप हो सकता है कुछ डिकेड का गैप हो, कुछ सालों का गैप हो, लेकिन हर आयत के बीच में कुछ ना कुछ गैप है। मैं आपको समझाता हूं, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप ये समझिएगा। देखें, लिखा है 24वीं आयत में, तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी का खात्मा और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकारी का कुफारा दिया जाए, अब्दी राजबाजी कायम हो, रोया नबूवत पर मोहर और पाक तरीन मकाम ममसूख किया जाए। ये 24वीं आयत में खुदा ने जब्राइल फरिश्ते के जरिए, ये मैंने आपको बताया था, ईयर था तकरीबन 538 ईयर, जब डैनियल जो है 538 बीसी, जब डैनियल दुआ कर रहा था, तब जब्राइल फरिश्ता आया और उसने बोला कि तेरे लिए ये टाइम मुकर्रर किया गया है 70 हफ्तों का। उसके बाद हम देखते हैं कि वो टाइम फौरन नहीं शुरू हुआ, तकरीबन 80-90 साल के बाद वो टाइम शुरू हुआ। 490 साल का जो कैलेंडर था वो उसके तकरीबन 80 साल के बाद उसके शुरू हुआ। और उसके शुरू होने के बाद फिर हमने देखा 25वीं आयत में लिखा है, पस तू मालूम कर और समझ ले, यरूशलेम की बहाली के लिए और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब बाजार तामीर किए जाएंगे, फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में। अभी आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करें, वो मैं आगे बताता हूं उसे कहते क्या है। बाइबल में 70 हफ्ते जैसे ही दिए, उसके बाद 7 हफ्ते दिए। तो हमने देखा कि वो 70 हफ्ते फौरन नहीं शुरू हुए, बल्कि 90 साल के बाद, 91 साल के बाद या 89 ईयर्स के बाद वो हफ्ते जो जिसको हम कहते हैं 490 साल, वो स्टार्ट हुए। और जब वो स्टार्ट हुए तो बाइबल में लिखा हुआ है कि डैनियल जो है वो दुआ कर रहा था कि मेरा यरूशलेम शहर और मेरे लोग जो यरूशलेम से निकाले गए हैं, शहर तबाह हो गया है और हैकल तबाह हो गई है, खुदाया इसको तामीर कर। तो खुदा उसके जरिए 25वीं आयत में क्या बोल रहा है कि तेरा शहर भी तामीर होगा, तेरा शहर भी तामीर होगा, हैकल भी तामीर होगी। और इसके लिए खुदा ने टाइम रखा हुआ है 7 हफ्ते और 62 वीक्स। ठीक है, पहली आयत में हमारे पास 70 हफ्ते दिए हैं और 70 हफ्ते दूसरी आयत में कब शुरू हो रहे हैं? 70 हफ्ते 90 साल के बाद शुरू हो रहे हैं। फिर 70 हफ्तों के
फिर 90 साल के बाद हमें दूसरी आयत पूरी होती नजर आ रही है, जिसमें लिखा है 7 हफ्ते और 62 हफ्ते रखे हैं, और 62 हफ्तों के एंड पे जो है मसीह को कत्ल किया जाएगा। तो हमें नजर आता है ये तकरीबन 483 ईयर्स आगे और बढ़ जाते हैं। एक ही आयत है, अगली आयत में 483 ईयर्स का गैप आ जाता है, और 483 फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, और हमें नजर आता है ये एडी पहली सदी का 33वां साल 33 एडी आ गया, और खुदावंद यीशु मसीह को मार दिया गया। उसके बाद मैंने आपको बोला, उसके बाद अगर 27 पढ़ेंगे, 26 आयत तक तो ये सारा था, 27 में लिखा हुआ है, और एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। एक हफ्ता कौन सा है? जो एक हफ्ता मिसिंग था, जो एक हफ्ता रह गया था, जिसका पता नहीं चल रहा कि वो हफ्ता कब स्टार्ट होगा, इसमें लिखा हुआ है, और वो एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद बांधेगा। तो ये हफ्ता जो है ना, ये एग्जैक्टली उसकी फॉलोइंग आयत है, इसकी सेकंड वर्स है, 27वीं आयत है, और 27वीं आयत में लिखा हुआ है जो एक हफ्ता है वो एकदम से उसका जिक्र आ गया है, लेकिन हकीकत में फिजिकली तौर पे वो हफ्ता अभी 2000 साल तकरीबन खत्म हो चुके हैं उसके, और अभी तक वो हफ्ता अभी तक नहीं आया है। पता नहीं आप लोग इस बात को समझ सकें नहीं समझ सकें, मैं इसको और वजाहत से आपको समझा देता हूं। देखें, 26वीं आयत और 27वीं आयत, या 25 आयत से ले लें, 25 आयत, 26 आयत और 27 आयत, ये तीनों आयतों के दरमियान कुछ सालों का गैप है, कुछ सालों का गैप है, कुछ डिकेड का गैप है, या कुछ सदियों का गैप है, कुछ सेंचुरीज का गैप है। ये तीन आयतें एक साथ लिखी गई हैं, लेकिन इनके दरमियान जो पीरियड है ये कई कई 100 साल का है, कई कई सालों का है। तो ये जो चीज बिब्लिकल नॉलेज में इसको कहते हैं प्रोफेटिक कंप्रेशन, इसे कहते हैं प्रोफेटिक कंप्रेशन। प्रोफेटिक कंप्रेशन का मतलब यह है कि दो आयतें साथ लिखी हुई हैं, लेकिन एकदम से एक आयत खत्म होते ही दूसरा जो वाकया है, दूसरी आयत में जो कुछ लिखा है वो इसके खत्म होते ही नहीं शुरू हो रहा, बल्कि इसके बीच में एक बड़ा गैप आ रहा है। समझ आई कि एक आयत खत्म होते ही दूसरी आयत फौरन नहीं शुरू हो रही, बल्कि इनके दरमियान में कुछ एक लंबे अरसे का गैप है। इसे कहते हैं प्रोफेटिक कंप्रेशन। प्रोफेटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन वर्ड निकला है कंप्रेसर से। कंप्रेसर हमने देखा है, कंप्रेसर एक सिलेंडर नुमा, एक छोटा सा सिलेंडर टाइप का होता है, लेकिन जैसे ही उसके साथ पाइप को अटैच करते हैं उसमें से पावर से, प्रेशर से हवा निकलती है, और हम हैरान होते हैं कि किसी चीज में इतना प्रेशर, इतना पावर कहां से आया। तो इसका मतलब यह है कि वो छोटी सी चीज में, छोटे से सिलेंडर में कुछ बहुत ही बड़ी चीज भर दी गई है, और इतनी भर दी गई है कि जब खोलते हैं तो प्रेशर निकलता है। बिल्कुल इसी तरह प्रोफेटिक कंप्रेशन जो है ये एक कंप्रेसर की तरह है कि दो आयतों में सदियों की चीजें एक साथ बोल दी गई हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूं, मेरे साथ निकालिए जकरिया की किताब, ओल्ड टेस्टामेंट में जकरिया की किताब, जकरिया चैप्टर 9 और उसकी 9वीं और 10वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9 एंड 10। जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9 एंड 10 मैं उर्दू में आपके लिए पढ़ देता हूं। ए बिन्त सयून तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। अब देखें पहली आयत में क्या है, यीशु के बारे में बताया जा रहा है कि यरूशलेम में जब यीशु की एंट्री हुई थी, ट्रायम्फ एंट्री जिसे कहते हैं, जिसमें होसना होसना के नारे लगाए और लोगों ने पाम ट्रीज और जो खजूर की टहनियां थी वो उसके सामने रखी। तो पहली आयत में क्या लिखा हुआ है, मसीह नजर आ रहा है। मसीह किस तरह नजर आ रहा है कि वो जवान गधे पे सवार होकर यरूशलेम में आ रहा है, ये 9वीं आयत में है। लेकिन 10वीं आयत में क्या हुआ है, और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़ों को काट डालूंगा, जंगली कमान को तोड़ डालूंगा,
जंगली कमान तोड़ डाली जाएगी और वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाए फराज से इंतहाई जमीन तक होगी। अभी पहली आयत में यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री ले रहा है, जिसमें गधे पे वो आया था और लोगों ने टहनियां डाली हैं, और दूसरी आयत में एकदम से बोला जा रहा है कि उसकी जो रूलरशिप है वो एक जगह से दूसरी जगह होगी। अब रूलरशिप फौरन ही खुदावंद यीशु मसीह की गधे पे जब आया है तो रूलरशिप नहीं हुई है, उसकी बादशाही कायम नहीं हुई है, उसकी बादशाही कायम होने में टाइम लगेंगे। और दो आयतें एक साथ बता दी गई हैं, लेकिन बीच में गैप जो है वो सदियों का है। इंग्लिश में मैं ऐसे पढ़ देता हूं, जकरिया 10वीं आयत पढ़ देता हूं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। आई विल टेक अवे द चैरियट फ्रॉम द एफ्राइम एंड war horses from Jerusalem and the battle bow will be broken. He will proclaim peace to the nation. His rule will extend from sea to sea and from river to the ends of the earth. ये खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के बारे में एकदम से दूसरी आयत आ गई है। और दूसरी आयत को अगर हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही अभी आने वाली है, जब वो बादशाही करेंगे जमीन पे, तो इस बादशाही के आने में अभी बहुत टाइम है, लेकिन दोनों वर्सेस इतनी ज्यादा कनेक्टेड हैं कि ऐसा लगता है शायद बादशाही भी साथ में ही आ गई है, लेकिन बीच में सदियों का डिस्टेंस है। इसको क्या कहते हैं? प्रोफेटिक कंप्रेशन। हालेलुया। एक और हवाला देख लें, आइजाया चैप्टर 9 वर्स 6 to 7, यसाया चैप्टर 9 उसका 6 और 7वीं आयत। छठी और 7वीं आयत मशहूर आयतें, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं। इसमें लिखा हुआ है, हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पे होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत, अब देखें यहां पे पहली आयत में क्या है, छठी आयत में क्या बोला जा रहा है कि हमारे लिए एक बच्चा पैदा होगा, एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम ये होगा। यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगली आयत देखें, नेक्स्ट आयत में क्या लिखा हुआ है, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा नहीं होगी। वो दाऊद के तख्त पर और उसकी मुमलिकत पे आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा। अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। तो एकदम से जो दूसरी आयत आई है उसमें खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के बारे में बातें हो रही है कि वो दाऊद के तख्त पे अबद तक राज करेगा, जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन क्या कह रहा हूं, दो वर्सेस एक साथ हैं लेकिन बीच में सदियों का गैप है। एग्जैक्टली यही चीज जो है हमें डैनियल 9 बाब, और जिसकी हम अभी बुनियादी हमारी आयतें हैं 9 बाब 24 से लेके 27 आयत तक हम पढ़ रहे हैं, तो हमें नजर आ रहा है वर्सेस कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन बीच में सदियों के गैप हैं। हालेलुया। तो ये तो हो गई एक बात। अब हमने पिछले हवाले में हमने अच्छे से देखा था लास्ट टाइम कि जब क्या कहते हैं, डैनियल दुआ कर रहा था और जब्राइल फरिश्ता आया और उसे बोला, वो दुआ कर रहा था कि ये दोबारा से तामीर हो जाए, दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन हो जाए। तो जब्राइल फरिश्ता आया और उसे बोला कि ये दोबारा से तामीर भी होंगे, और फिर जब्राइल फरिश्ते ने 26वीं आयत में बोला ये दोबारा से तबाह हो जाएंगे। तो एक ही आयत में जब्राइल फरिश्ते ने, गैब्रियल फरिश्ते ने बोला कि ये दोबारा से तामीर होंगे, जैसी तू दुआ कर रहा होंगे, लेकिन मैं उससे आगे की और बात बता रहा हूं, ये दोबारा से तबाह होंगे। और फिर हमने पिछले वाले सेशन में जो पिछले हफ्ते का था, पिछले मंडे का था, उसमें हमने देखा पार्ट 3 में कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो उन्हें भूख लगी और अंजीर के दरख्त के पास गए और अंजीर के दरख्त में से जब वो ढूंढने लगे अंजीर और कुछ ना पाई, तो उन्होंने अंजीर के दरख्त पे लानत भेजी, कर्ज किया, और अगले दिन हम देखते हैं वो जड़ से सूखा हुआ था। जो लोग मुख्तलिफ तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली इजराइल को दिखाता है, ये इजराइल के बाबत बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल नहीं किया, और खुदावंद यीशु मसीह ने
इस चीज के बारे में मैंने भी आपको लास्ट टाइम बताया था कि खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल के बारे में बोला, पत्थर पे पत्थर कायम नहीं रहेगा, ईंट पे ईंट कायम नहीं रहेगी। और यही चीज खुदावंद यीशु मसीह ने यरूशलेम शहर के बारे में बोली। और फिर हमने पिछले हफ्ते में बड़ी डीपली और बड़े डिटेल में हमने देखा यरूशलेम की तबाही किस तरह हुई, कितनी जाने गई, कैसे दरिया खून के भय और किस तरह से उन पे जुल्म सितम हुआ। ये सारी चीजों को हमने पीछे देख लिया। मेरे चर्च की एक बहन है, उसने मुझसे सवाल किया जो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं, और यकीनन आप में भी बहुत सारों के जहन में ये सवाल होगा कि जब इस्राएली कौम खुदा की पसंदीदा कौम है, चुनीदा कौम है, वो खुदा उनके साथ अपना अहद बांधा हुआ है, तो फिर खुदा ने इतनी सारी आफतें उनके ऊपर अलाउ क्यों करी? इतनी सारी मुसीबतों को, जो मैंने पिछली सेशन में आप लोगों को बताया, इतनी सारी मुसीबतें इसराइलियों पे आई, तो खुदा ने क्यों अलाउ किया इतनी सारी चीजों को? तो ये चीज के लिए भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर चीज जैसा बाइबल में लिखा है वैसी ही हुई है। खुदा ने ये बात सदियों पहले, बहुत पहले मूसा की मार्फत कह दी थी। मूसा को जब किताबें लिखवा रहा था खुदा, तब मूसा की मार्फत खुदा ने ये सारी चीजों का बता दिया था कि यरूशलेम तबाह होगा, यरूशलेम दोबारा बनेगा, यरूशलेम फिर तबाह होगा। और फिर खास तौर पे जो पहली सदी के 70वें साल में हुआ कि ये सारी जो इसराइल के ऊपर जो मुसीबतें आई और उनका कत्ले आम हुआ और ये सारी दुनिया में बिखर गए, ये चीजें खुदा ने मूसा के टाइम पे खुदा ने ऑलरेडी बोली हुई थी। मेरे साथ निकालें, अब हम कुछ स्क्रिप्चर्स जो हैं वो कुछ हवाले देखेंगे तेजी से और पढ़ेंगे। डियोट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 23 to 27। डियोट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 23 to 27। सो तुम एहतियात रखो ताकि ना हो कि तुम खुदावंद अपने खुदा की अहद को जो उसने तुमसे बांधा है भूल जाओ। ये खुदा इस्राएली कौम को बोल रहा है मूसा के जरिए। डियोट्रोनॉमी की बुक जो है मूसा ने लिखी थी, मूसा के जरिए खुदा ये अपनी इस्राएली कौम को उस टाइम पे बोल रहा है। और फिर आगे लिखा है, और अपने लिए किसी चीज की शबी की खोदी हुई मूरत बना लो जिससे खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको मना किया है। नेक्स्ट, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गयूर खुदा है। नेक्स्ट, और जब तुझसे बेटे और पोते पैदा हों और तुमको उस मुल्क में रहते हुए एक मुद्दत हो जाए और तुम बिगड़ कर किसी और चीज की शबी की खोदी हुई मूरत बना लो और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर शरारत करके उसे गुस्सा दिलाओ। नेक्स्ट, तो मैं आज के दिन तुम्हारे बरखिलाफ आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूं। सुने खुदा क्या बोल रहा है, मैं आज के दिन आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूं कि तुम इस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को मैं यर्दन पार जाने पर झुंड बिल्कुल फना हो जाओगे जल्द। मैं ऐसे इसमें पढ़ता हूं। चौथा बाब और 23 to 27। 26 पढ़ता हूं। और जब तुझसे बेटे और पोते हों और तुमको 25 से चेंज, और जब तुझसे बेटे और पोते पैदा हों और तुमको उस मुल्क में रहते हुए एक मुद्दत हो जाए और तुम बिगड़ कर किसी चीज की शबी की खोदी हुई मूरत बना लो, तो खुदावंद अपने खुदा के हुजूर शरारत करके उसे गुस्सा दिलाओ। तो 26वीं आयत देखें, तो मैं आज के दिन तुम्हारे बरखिलाफ आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूं कि तुम उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने को यर्दन पार जाने पर हो जल्द बिल्कुल फना हो जाओगे। तुम वहां बहुत दिन रहने ना पाओगे। देखें, सुनते रहें, तुम वहां बहुत दिन रहने ना पाओगे बल्कि बिल्कुल नाबूद कर दिए जाओगे। और 27वीं आयत में लिखा हुआ है,
और खुदावन तुमको कौमों में तितर बितर करेगा, और जिन कौमों के दरमियान खुदावन तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े से रह जाओगे। ये खुदा ने मूसा की मार्फत, जब ये इस्राएली कौम यरूशलेम या वादा की हुई सरजमीन में पहुंची भी नहीं थी, कनान में पहुंची भी नहीं थी, खुदा ने बोल दिया था कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा और तुम्हें कौमों में मैं तितर बितर कर दूंगा और तुम वहां पे इस तरह। ये तो खुदा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि खुदा ने ये चीजें कुछ पहले से डिक्लेयर करी हुई हैं, और जो डिक्लेयर करी हुई हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक बिल्कुल होंगी। अब यही डियोट्रोनॉमी 28 निकालें जरा, उसकी 64 और 65 आयत। इसमें पढ़ता हूं, खुदावन तुझको जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम कौमों में प्रागंदा करेगा। इंग्लिश में लिखा है, एंड द लॉर्ड शैल स्कैटर दी अमंग ऑल पीपल। ये सारे लोगों में खुदा तुझे प्रागंदा करेगा। वहां तू लकड़ी और पत्थर के और माबूदों के, जिनकी तू और तेरे बाप दादा जानते भी नहीं है, परस्तिश करेगा। उन कौमों के बीच में तुझको चैन ना नसीब होगा और ना तेरे पांव के तलवे को आराम मिलेगा, बल्कि खुदावन तुझको वहां दिले लर्जा और आंखों की धुंधलाहट और जी की कुड़न देगा। ये खुदा ने बहुत पहले बोल दिया था कि मैं इसराइल को स्कैटर्ड कर दूंगा, इसराइल को मैं बिखेर के रख दूंगा, कि ये सारी दुनिया में बिखर जाएंगे, इनकी कोई टिकने की कोई जगह नहीं होगी, मुख्तलिफ मुल्कों में ये बिखरे हुए होंगे। मेरे साथ एक और निकाल लें इसी में से, 30वां बाब 30th चैप्टर डियोट्रोनॉमी 30th, और इसका चौथी आयत से मैं पढ़ूंगा। और अगर तेरे आवारागर्द दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी हों तो वहां से खुदा तेरा खुदा तुझको जमा करके ले आएगा। नहीं, ये नहीं, ये किसी और से कनेक्टेड है। अच्छा, अब मेरे साथ निकालिए आप आमोस की किताब, आमोस चैप्टर 9 वर्स 8 to 9। वर्स 8 to 9 इसमें लिखा हुआ है, देखो खुदावंत की आंखें उस गुनाहगार मुमलिकत पर लगी हैं। खुदावंत फरमाता है, मैं उसे रुए जमीन में नेस्त तो नाबूद कर दूंगा, मगर याकूब के घराने को बिल्कुल नाबूद नहीं करूंगा। क्या लिखा है? ये इसराइल के बारे में लिखा हुआ है कि मैं जमीन पे से नेस्त तो नाबूद कर दूंगा, लेकिन याकूब के घराने को पूरी तरह से तबाह नहीं करेगा। ये स्कैटर्ड रहेंगे, सारी दुनिया में बिखरे होंगे, क्योंकि देखो मैं हुक्म करूंगा और बनी इसराइल को सब कौमों में जैसे छलनी से छानते हैं छानूंगा, और एक दाना भी जमीन पे गिरने नहीं पाएगा। यानी खुदावंत ने यह हुक्म दिया हुआ था कि मैं इस तरह से स्कैटर्ड करूंगा, इस तरह से बिखेरूंगा जैसे छन्नी से किसी को छानते हैं। मेरे साथ निकालें लेविटिकस, इसे कहते हैं एबार की किताब, और इसका 26वां बाब 33वीं आयत में पढ़ता हूं आपके सामने। लेविटिकस 26:33। जी, इसमें लिखा हुआ है, और मैं मुल्क को सूना कर दूंगा और तुम्हारे दुश्मन जो वहां रहते हैं इस बात पर हैरान होंगे, और मैं तुमको गैर कौमों में प्रागंदा कर दूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा। तुम्हारा मुल्क सूना हो जाएगा और तुम्हारे शहर वीराना बन जाएंगे। ये खुदा ने अरसा पहले मूसा के जरिए ये सारी बातें ऑलरेडी बोली हुई हैं। मेरे साथ एक और हवाला निकालें, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह चैप्टर 31, यिर्मयाह चैप्टर 31 और उसका 35 से 36 आयत। खुदावन जिसने दिन की रोशनी के लिए सूरज को मुकर्रर किया और जिसने रात की रोशनी के लिए चांद और सितारों का निजाम कायम किया,
जो समुंदर को मौजन करता है, जिससे उसकी लहरें शोर करती हैं, यूं फरमाता है, उसका नाम रब्बुल फाज है। नेक्स्ट, खुदावंद फरमाता है, अगर ये निज़ाम मेरे हुजूर से मौकफ हो जाए, यानी ये प्लानिटरी सिस्टम, ये सूरज चांद सितारे मेरे सामने से हट जाएं, तो इस्राएल की नस्ल मेरे सामने से जाती रहेगी और हमेशा तक फिर कौम ना होगी। हालेलुया। ये खुदा ने बड़े भारी अल्फाज में बोल दिया कि ये सारी चीजें भले चले जाएं, लेकिन मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि ये चीजें भी जाएंगी और इस्राएली कौम को भी ये हमेशा के लिए कौम की जगह नहीं रहेगी, बल्कि बिखर जाएगी। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन सारी चीजों में हमने एक चीज देखी है कि खुदा ने जो बोल दिया है वो ठीक है। जो बाइबल में लिखा हुआ है, जिसको बेटा बनाता है उसको कोड़े भी लगाता है, इसी तरह खुदा हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं और उनको पनिश भी करते हैं उनकी तलकीन के लिए। जब वो बिगड़ते हैं, शरीर होते हैं या नॉटी होते हैं, तो हम उनको पनिश भी करते हैं। इसी तरह खुदा की पसंदीदा कौम है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन खुदा सब चीजों को पहले से बना के एंड कर चुका है ऑलरेडी। खुदा के सामने सारी चीजें ऑलरेडी हैं। तो खुदा ने ये ऑलरेडी पहले से बोल के रखा था कि एक टाइम आएगा, मैं इस्राएल के मुल्क से, इस्राएल का मुल्क खत्म हो जाएगा, इस्राएल के लोग खत्म हो जाएंगे और सारी कौमों में मैं इनको बिखेर दूंगा जहां ये कौम बन के नहीं रह सकते। तो अब भी बहुत सारी ऐसे नस्लें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अपना मुल्क नहीं है, अपनी कौम नहीं है, वो कौम कहलाते नहीं है, लेकिन उनका एक मजहब है। इसी तरह एक जमाना था 1900 साल तक, जब पहली सदी के 33-70वें साल में ये इस्राएल पे ये सारा अटैक हुआ, इस्राएल को बिल्कुल तबाह और बर्बाद किया गया और यरूशलेम और हैकल को तोड़ा गया, सब कुछ इन लोगों का कत्लेआम हुआ। तो ये सारी दुनिया में बिखर गए और फिर 1900 साल तक ये लोगों के पास कोई अपना मुल्क नहीं था, बिल्कुल एग्जैक्टली खुदा के कलाम के मुताबिक। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि खुदा ने वो एक हफ्ता रोका हुआ है। वो जो प्रोफेटिक कैलेंडर का एक हफ्ता अभी बाकी है, लेकिन एक हफ्ता जो बाकी है वो कब आएगा उससे पहले कुछ खुदा ने साइन दिए। वो हफ्ता आने से पहले खुदा ने कुछ बातें बोली हुई हैं और वो बातें हम जरा समझ लें, क्योंकि वो बातें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ निकालिए नए अहदनामे में लूका की अंजील, उसका 21वां बाब और 29 आयत से पढ़ेंगे हम 32 आयत तक। 21-21 लूक चैप्टर 21 29 to 32 हम पढ़ेंगे। मैं आपके सामने पढ़ता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने है स्क्रीन पे, आप देखते रहें। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील कही। याद है मैंने आपको पिछले सेशन में, जो हमारी तीसरा हिस्सा था इस स्टडी का, तीसरे सेशन में मैंने आपको बोला था खुदावंद यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त पे लानत भेजी और वो अंजीर का दरख्त मुकम्मल सूख गया। सबको याद है, अंजीर के दरख्त को लानत भेजी और अंजीर का दरख्त मुकम्मल सूख गया। अब फिर अंजीर का दरख्त आया है और अंजीर के दरख्त के बारे में खुदावंद यीशु मसीह कुछ बोल रहे हैं। जरा ध्यान से सुने, पीछे पीछे गो बैक। और उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने उनसे कहा, उनसे एक तमसील कही और कहा कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, खास तौर पर अंजीर के दरख्त को देखो। जो ही इनमें कोंपने निकलती हैं, तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नजदीक है। नेक्स्ट, इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये बातें पूरी ना हो लें, ये नस्ल हरगिज तमाम नहीं होगी। 32 तक बोला था, हरगिज। और नेक्स्ट पढ़ लें एक और 33, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज नहीं टलेंगी।
अब याद है मैंने आपको पिछले उसमें बोला था, खुदा ने अंजीर के दरख्त को लानत भेजी और अंजीर का दरख्त जड़ से सूख गया। तो वो एक प्रोफेसी पूरी हो गई कि वो लानत खुदा ने किसके लिए करी थी, वो एक्चुअली इसराइली कौम के लिए थी। और हमें नजर आया पहली सदी के 70वें साल में ये कौम मुकम्मल तौर पे सूख गई, ये बिखर गई, ये टूट गई, ये पूरी दुनिया में ये बिखर गए, इनकी कौम की शनाख्त नहीं रही। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने एक और बात डीपली बोली, जो कि एक मुकाशवे के तौर पे, जो कि एक भेद के तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि अंजीर के दरख्त को देखो, जब उसमें से पत्ते निकलने लगते हैं। तो अंजीर के दरख्त को तो ऑलरेडी कर्ज कर दिया था खुदावंद यीशु मसीह ने। अब ऐसा नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त को कर्ज किया तो हमारे पास 2000 साल से अंजीर का दरख्त उगा ही नहीं है या अंजीर के दरख्त लगे ही नहीं है। नहीं, वो मैंने आपको इसलिए बोला कि वो दरख्त को जो है वो इसराइल से उसको तशबीह दी गई है, उसको रिलेट किया गया है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने जब अंजीर के दरख्त को कर्ज किया, अब खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, वो जो कर्ज किया वो अंजीर का दरख्त है, जब उसमें तुम देखो पत्ते आने लग गए हैं, जब उसमें तुम देखो पत्ते आने लग गए हैं, तो कैन यू गो 29 सॉरी, जो ही इनमें कोंपलें निकलती हैं, नेक्स्ट जो इनमें कोंपलें निकलती हैं तो देखकर आप ही जान लोगे कि अब गर्मी नजदीक है। नेक्स्ट, इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लेना खुदा की बादशाही नजदीक है। हालेलुया। मैं, आप, दुनिया के सारे खादमीन जो इस दुनिया में हैं, बहुत सारे मसीह लोग, हम लोग चाह रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही यहां पे कायम हो। इसीलिए हम जब दुआए रब्बानी पढ़ते हैं, हम बोलते हैं जैसी तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो, क्योंकि जमीन पे खुदा की मर्जी पूरी नहीं हो रही, उसकी बादशाही जमीन पे कायम नहीं है। उसके लिए मैं खड़ा हूं, उसके लिए और दुनिया में खादमीन खड़े हैं जो खुदा की मर्जी को इस जगह पे या खुदा की बादशाही को कायम करने के लिए खड़े हुए। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि वो अंजीर का दरख्त जो सूख गया था, जब तुम उसमें देखो पत्ते निकल रहे हैं, जब उसमें तुम देखो पत्ते निकल रहे हैं, तो समझ लेना कि मेरी बादशाही का टाइम आने वाला है। अब यहीं पे रुक जाइए। जब पत्ते निकलते हुए देखो तो समझ लेना कि मेरी बादशाही करीब है। तो इसराइल कौन था? वो अंजीर का दरख्त था जो सूख गया था, जिसका अता पता ठिकाना नहीं था, कौमों में बिखर गया था। खुदा क्या बोल रहा है? खुदावंद यीशु मसीह नए आयत में बोला कि जब दोबारा से उस अंजीर के दरख्त में जान देखो, वो दोबारा से अंजीर के दरख्त में पत्ते निकलते हुए देखो, तो समझ लेना कि मेरी बादशाही का टाइम बहुत करीब है। अब मैं आपको बताता हूं कि खुदा ने जिस तरह इजराइल के बारे में बोला था कि मैं इन्हें स्कैटर कर दूंगा, इसी तरह खुदा ने इनको यह भी बोला था कि मैं इनको एक दिन दोबारा वापस लेके आऊंगा और ये मुल्क इनको वापस दूंगा। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिएगा ड्यूटोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 4 to 5। ड्यूटोनॉमी यानी इस्तिस्ना, उसकी चैप्टर 30 वर्स 4 to 5। अगर तेरे आवारा गर्द दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी हों, यह खुदा क्या बोल रहा है? ये इसराइल के बारे में, चूंकि बिखरे हुए थे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ एनी ऑफ दाइन बी ड्रिवन आउट unto the utmost part of the heaven, लिखा है दुनिया के सारे हिस्सों में भी हो, तो क्या लिखा है? खुदावन तेरा खुदा तुझको जमा करके लेके आ जाएगा। यह खुदा ने जब इनको बिखेरने का ऑर्डर दिया था, खुदा ने उस टाइम पे यह ऑर्डर भी दिया था कि ये बिखरेंगे, कई सालों तक बिखरे रहेंगे, लेकिन एक दिन आएगा मैं इनको सबको जमा करके अपने पास लेके आऊंगा। मेरे साथ एक और हवाला देख लें, यसाया आइजाया चैप्टर 11 वर्स 12। आइजाया यसाया 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत। और वो कौमों के लिए एक झंडा खड़ा करेगा और उन इसराइलियों को जो खारिज किए गए हैं जमा करके, और सब बनी इसराइल को जो परागंदा हो गए थे जमीन के चारों अतराफ से फराहम करेगा। बाइबल कहती है कि वो जो बिखर गए थे
वो एक टाइम पे एक झंडा भी उनका तैयार होगा। एक झंडा जब तैयार होगा तो वो सबको गैदर करेगा और वो जहां जहां बिखरे हुए थे वो सब एक जगह आ जाएंगे। एक और हवाला देख ले मेरे साथ, यसाया में से, आइजाया चैप्टर 5 वर्स 26। आइजाया चैप्टर 5। और वो कौमों के लिए दूर से झंडा खड़ा करेगा और उनको जमीन की इंतहा से सुस्कार कर बुलाएगा और देखो वो दौड़े चले आएंगे। ये खुदा का कलाम अज़ल से है और एग्जैक्टली जैसा है वैसा ही है। जब खुदा ने बोला था मैं इनको बिखेर दूंगा तो पहली सदी के 70वें साल में बिखर गए थे, और फिर खुदा बोल रहा है एक दिन आएगा जब मैं एक झंडा तैयार करूंगा इनके लिए और इन सबको दोबारा से जमा करूंगा जहां जहां से ये बिखर गए थे। मेरे साथ निकालें एक और हवाला देखें, एजिकियल। मैं खत्म करने लगा हूं 5 मिनट में, एक दो हवाले आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एजिकियल चैप्टर 11 वर्स 17। एजिकियल 11वां बाब और उसकी 70वीं आयत। इसलिए तू कह खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको उम्मतों में से जमा करूंगा और उन मुल्कों में से जिनमें तुम परागंदा हो गए हो तुमको फराहम करूंगा और इस्राएल का मुल्क तुमको दूंगा। वाह वाह वाह, क्या खुदा का वादा है कि ये मुल्क जो पहली सदी के 70वें साल में खत्म हो गया था, दुनिया के नक्शे पे इस्राएल नाम का कोई मुल्क नहीं था। 2000 साल तक, 1900 साल तक कोई दुनिया के नक्शे पे इस्राएल नाम का कोई मुल्क नहीं था। खुदा क्या बोल रहा है, अरसा पहले, जमाना पहले, यीशु मसीह से भी पहले खुदा क्या बोल रहा है, मैं तुमको एक झंडा भी दूंगा, मैं तुमको वापस लेके आऊंगा और तुम्हें तुम्हारा मुल्क वापस दूंगा। ये खुदा की पावर है। मेरे साथ निकालिए एक और, यर्मिया उसका 50वां बाब 4 से 5 आयत, जरमाया चैप्टर 50 वर्स 4 to 5। लिखा है जरमाया चैप्टर 50 वर्स 4 to 5, खुदावंद फरमाता है इन दिनों में बल्कि उसी वक्त बनी इस्राएल आएंगे और वो और बनी यहूदा इकट्ठे रोते हुए चलेंगे और खुदावंद अपने खुदा के तालिब होंगे। नेक्स्ट, वो सयून की तरफ मुतवज्जा होंगे, मुतवज्जा होकर उसकी राह पूछेंगे कि आओ हम खुदा से मिलकर उस अब्दी अहद को करें जो कभी फरामोश ना हो। तो एक टाइम आएगा कि ये सारे जितने स्कैटर्ड लोग हैं, जितने बिखरे हुए हैं, ये इस्राएल की तरफ देखेंगे और बोलेंगे कि हम खुदा की तरफ दोबारा से रुजू करते हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक और हवाला देख लें, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये लिखते भी रहें आप लोग, आपके लिए अच्छा होगा। यसाया 43 5 to 6, आइजाया 43 5 to 6, यसाया 43 बाब उसकी 4 और 5 आयत। तो खौफ ना कर, 4 और 5 आयत बनी, 5 और 6 आयत, सॉरी, या इट्स ट्रू। तो खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी नस्ल को मशरिक से लेकर आऊंगा और मगरिब से तुझे फराम करूंगा। नेक्स्ट, मैं शुमाल से कहूंगा कि दे डाल और जनूब से कहूंगा रख ना छोड़। मेरे बेटों को दूर से और मेरी बेटियों को जमीन की इंतहा से लेके आओ। ये खुदा ऑर्डर दे रहा है सारी डायरेक्शन को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहां जहां मेरे बेटे बेटियां हैं सबको लेके आप आ जाओ। फिर यसाया 10वां बाब, आइजाया चैप्टर 10 वर्स 21 to 22। एक बकिया यानी याकूब का बकिया खुदाए कादिर की तरफ फिरेगा। नेक्स्ट, क्योंकि इस्राएल अगरचा तेरे लोग समुंदर की रेत के मानंद हों तो भी उनका सिर्फ एक ही बकिया वापस आएगा और बर्बादी पूरे मेरा ख्याल है ये मैंने शायद गलत लिखा हुआ है, मेरे साथ निकालें एक और। एजिकियल लास्ट आयत हम देखते हैं, एजिकियल 34 11 to 16। क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है कि देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और इनको ढूंढ निकालूंगा। नेक्स्ट, जिस तरह चरवाहा अपने गल्ले की तलाश करता है जबकि वो अपने भेड़ों के दरमियान हो जो परागंदा हो गई हैं,
इस तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और इनको हर जगह से जहां वो अबर और तारे की तारे के दिन तितर बितर हो गई हैं छुड़ा लाऊंगा। 34 11 to 16। और मैं उनको सब उम्मतों के दरमियान से वापस लाऊंगा। दिस इज व्हाट द गॉड इज सेइंग। मैं उनको सब उम्मतों के दरमियान से वापस लाऊंगा और सब मुल्कों के दरमियान से फराम करूंगा और इन्हीं के मुल्क में पहुंचाऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर, नहरों के किनारे और जमीन के तमाम आबाद मकानों में चराऊंगा। नेक्स्ट। और उनको अच्छी चरागाह में चराऊंगा और इनकी आरामगाह इसराइल के ऊंचे पहाड़ पर होगी। वहां वो उम्दा आरामगाह में लेटेंगी और हरी चरागाह में इसराइल के पहाड़ों पर चरेंगी। नेक्स्ट। मैं ही अपने गल्ले को चराऊंगा, उनको लौटाऊंगा, खुदावंद खुदा फरमाता है। नेक्स्ट। मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिज शुदा को वापस लाऊंगा और शिकस्ता को बांधूंगा और बीमारों को तकवीत दूंगा, लेकिन मोटों को और ज़बरदस्तों को हलाक करूंगा, मीनान को सियासत का खाना खिलाऊंगा। हालेलुया। तो हमने देखा कि खुदा ने ये मुख्तलिफ जगहों पे ना सिर्फ इनको स्कैटर करने की बात करी है, खुदा ने यह भी प्रॉमिस किया है कि एक दिन आएगा मैं इनको वापस लाऊंगा। आखिरी आयत एक और देख लें, एज़ेकियल 37:21। एज़ेकियल 37:21 सॉरी। लिखा है 37:21 में, और तू उनसे कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं बनी इसराइल को कौमों के दरमियान से जहां जहां वो गए हैं निकाल लाऊंगा और हर तरफ से उनको फराम करूंगा और उनको उनके मुल्क में लाऊंगा। कितनी पावरफुल बात है। ये खुदा ने अरसा पहले बोल दिया था कि मैं बनी इसराइल को वापस उनके मुल्क में लाऊंगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि दुनिया की आपने स्टडी करनी है, दुनिया की आखिरत की अगर स्टडी करनी है, दुनिया में क्या होने वाला है, आपने तीन चीजें देखनी है, इसराइल को, यरूशलेम को और हैकल को देखना है, क्योंकि ये तीनों कनेक्टेड हैं। दुनिया की हर एक चीज इनसे रिलेटेड है। इनके साथ जो कुछ होगा वहीं से दुनिया के साथ क्या होने वाला है वो हमें पता चलेगा। तो हमें नजर आया खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब तुम वो अंजीर का दरख्त जो मैंने कर्ज किया हुआ था उसमें दोबारा से देखो पत्ते निकल रहे हैं, इसका मतलब है उसमें जान आ रही है। और फिर ये मुख्तलिफ हमने स्क्रिप्चर्स देखे जिसमें खुदा ने प्रॉमिस किया हुआ है कि जितनी दफा खुदा ने निकालने का और उनको बिखेरने का प्रॉमिस किया है, इतनी दफा खुदा ने ये प्रॉमिस किया है मैं इनको वापस भी लेके आऊंगा और इनको मुल्क भी दूंगा। और बाइबल में लिखा है मैं इनको एक झंडे के नीचे लेके आऊंगा। हालेलुया। और आप हैरान होंगे 1948 मई में 1948 इस्राइल को दुनिया के नक्शे पे दोबारा कबूल किया गया। 2000 साल से यह मुल्क दुनिया के नक्शे से गायब था, जैसा बाइबल में लिखा है। 2000 साल या 1900 साल के बाद या 1900 साल के बाद ये दुनिया के नक्शे पे 1948 में इसराइल दोबारा से आया और दुनिया के नक्शे पे इसराइल का वजूद आया। और जब इसराइल का वजूद बना तो जैसा बाइबल में लिखा है, सारी दुनिया से लोग जितने इसराइली थे, सारी दुनिया से वो दोबारा से घूम के अपने मुल्क की तरफ आने लगे। और ये बिल्कुल क्या बात है, ये कौन सी बात है? ये वो बात है कि जब अंजीर के दरख्त में पत्ते देखो कि पत्ते आना शुरू हो गए, जब अंजीर के दरख्त में देखो पत्ते आना शुरू हो गए, यानी वही अंजीर का दरख्त जो सूख गया था, अब हम देख रहे हैं 1948 मई में जब ये मुल्क बना, इजराइल बना, तब वो जो मुख्तलिफ मुल्कों में बिखरे हुए थे वो एक एक करके वापस आने लगे। और ये बिल्कुल इस तरह है जैसे वो पत्ते दोबारा से उसमें आ रहे हैं। तब खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला था? तब मेरी बादशाही ज्यादा दूर नहीं है। तो 1948 से लेके 2020 कितने साल बनते हैं ये? 62 मेरा ख्याल है
नॉट 52, 72, ये 72 ईयर्स बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अभी एक साइन हमें पता चल गया कि खुदा ने बोला था कि जब ये इस्राएल का वजूद बनेगा दोबारा से, कौमों को मैं वापस लाऊंगा और उनके झंडों के नीचे उनको लेके आऊंगा और इस अंजीर के दरख्त में पत्ते निकलने लगेंगे, तो मेरी बादशाही बहुत नजदीक है। तो अब इस बात को गुजरे हुए कितना टाइम हो गया है? 72 ईयर्स। कोई इट इज, हमने कैलकुलेट भी किया है, 72 ईयर्स जो हैं अब इस बात को हुए हुए हो गए हैं। इसलिए आजकल जो सारी दुनिया में लोग प्रीच कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह किसी भी टाइम आ जाएगा, वो बिल्कुल आएगा, क्योंकि अब बिल्कुल आखिरत का टाइम है। जो जो प्रोफेसी खुदा ने अपने कलाम में लिखी थी इसराइल के मुतालिक, वो सारी पूरी हो रही हैं। लेकिन अभी भी एक हफ्ता बाकी है। अभी भी वो जो दानियाल को दिया था, जो डैनियल को एक हफ्ता बोला था, वो एक हफ्ता अभी भी रुका हुआ है। बीच में हमारे पास एक पीरियड आ गया है। जरा सा लगाएंगे स्लाइड, लास्ट स्लाइड। ये स्लाइड मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बादशाह था आर्टैक्सर्क्सेस, इसने जो है ये हुक्मनामा जारी किया 450 बीसी में। उसके बाद हमने देखा 49 साल दिए गए ताकि यरूशलेम तामीर हो। यरूशलेम तामीर होने के बाद 62 वीक्स दिए, जो कि 434 साल बनते हैं। उसके एंड पे बोला कि मसीहा कत्ल होगा, और AD 33 में ये मसीहा कोई नहीं था, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह था। और उसके बाद ये प्रोफेटिक क्लॉक या प्रोफेटिक कैलेंडर सीज हो गया, रुक गया किसी खास पर्पस के लिए। और उसके बाद क्या हमें नजर आता है? उसके बाद हमें नजर आता है कि AD 70 से लेके AD 33 से लेके अभी 2020 साल हो चुके हैं। इसे कहते हैं ग्रेस पीरियड, इसे कहते हैं फजल का दौर। 2020 साल और आगे कितने साल बाकी हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये जब चर्च एज, इसे चर्च एज भी कहते हैं, जब ये टाइम पूरा हो जाएगा, इसकी भी कुछ चीजें हैं, इसकी भी कुछ निशानियां हैं जो हम आगे देखेंगे। क्योंकि वो जो एक हफ्ता रह गया था, वो ट्रिब्यूलेशन ईयर, वो शुरू होने से पहले कुछ निशानियां हैं जो हम आने वाले दिनों में स्टडी करेंगे। तो जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो निशानियां क्या हैं। उसके फौरन बाद वो हफ्ता आ जाएगा, और वो हफ्ते के बाद फिर मसीह की बादशाही का टाइम शुरू होगा, और वो जो 3 चीजें रह गई थी वो उस टाइम पे पूरी होंगी। मैं अपने मैसेज को यहीं पे बंद कर रहा हूं, और खुदा ने चाहा तो अगले मंडे को हम इसको आगे और लेके चलेंगे। और मेरा ईमान है कि जितना कुछ बोला गया है वो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यकीनन बरकत का सबब बना होगा। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं, और उसके बाद हम इस मीटिंग को ख़त्म करते हैं। आसमानी बाप, यीशु के कुदरत वाले नाम से मैं आपका शुक्र करता हूं खुदावंत, इन सारी बातों के लिए, इन सारी खुदावंत हवालों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो खुदावंत आपने अपने बंदे को समझाई, सिखाई, बताई, ताकि मैं आगे लोगों को दिखा सकूं और बता सकूं और समझा सकूं। खुदावंद, मैं आपका शुक्र करता हूं कि आपने मुझे चुना इस काम के लिए और मुझे हिकमत और दानाई दी, ताकि मैं इस चीज़ को अच्छे से, आसान तरीके से इनको समझा सकूं। यीशु मसीह नासरी, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुनेंगे, जितने लोग आने वाले दिनों में देखेंगे, मेरा ईमान है खुदावंद ये इनके लिए बाइस बरकत ठहरेगा। इनके लिए खुदावंद बहुत बड़ा ईमान का बढ़ोतरी का सबब बनेगा। इनके ईमान में खुदावंद इससे इजाफा होगा, और ये लोग मानेंगे कि खुदा के कलाम में जो जो बातें खुदा ने बहुत शुरू से बोली हुई हैं, एग्जैक्टली सारी चीज़ें हू बहू वैसे ही होती आई हैं। और आज जब हम 2020वें साल में खड़े हुए, तो खुदावंद हम पीछे पलट के देख रहे हैं, एक एक चीज़ खुदावंद बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हुई है, कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, 100% सारी चीज़ें वैसे ही हुई हैं। और जो बाकी चीज़ें रह गई हैं, वो भी हमारा ईमान है खुदावंद बिल्कुल कलाम के मुताबिक वो सारी चीज़ें भी होंगी। मैं दुआ करता हूँ आसमानी बाप, इस वक्त हम चर्च एज में हैं,
जो मैंने स्लाइड पे दिखाया ये फजल का दौर है। खुदावंद ये आपने टाइम रखा है कि आपकी कलीसिया, आपका बदन तैयार हो सके। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ बेशुमार लोग जो आपसे दूर हैं, बेशुमार लोग जो आपको जानते नहीं हैं, यीशु मसीह नासरी आपको जानने वाले हों, आपकी बादशाही की वुसअत बढ़े खुदावंद। बेशुमार लोग खुदावंद आपकी बादशाही में दाखिल हों, और फिर जब खुदावंद हम आपके साथ इस जमीन पे राज करेंगे, बादशाही करेंगे, खुदावंद बहुत लोग होंगे, पूरी दुनिया होगी खुदावंद। आपका मैं शुक्र करता हूँ, दुआ करता हूँ खुदावंद कि आप खुदावंद ये कलाम को और आगे तक लेके जाएं, और खुदावंद अहबाब इस कलाम को बरकत दें, अपने कलाम को खुदावंद अपने लोगों के कानों तक लेके जाएं। यीशु मसीह नासरी आपका शुक्र करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।